फिल्म एक आवाज से शुरू होती है जो हमें बताती है उसके ग्रह के नियम, जहां दोहरा गुरुत्वाकर्षण है। इस दुनिया में दो ग्रह इतने पास हैं कि आकाश ढक जाता है। ऊपरी ग्रह के लोग निचले ग्रह वालों को उल्टे दिखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम दोनों ग्रहों के लोगों पर लागू होते हैं। वे दूसरे ग्रह पर नहीं जा सकते क्योंकि अपना गुरुत्व खींचता है। 3 मूल नियम हैं। 1. सभी वस्तुएं अपने मूल ग्रह के गुरुत्व से ही खींचती हैं। 2. विपरीत दुनिया की वस्तु से वजन को संतुलित किया जा सकता है। 3. उलटे पदार्थ के संपर्क में कुछ घंटों बाद वह जल जाता है। ऊपरी दुनिया को ऊपर और निचली को नीचे कहा जाता है। दोनों दुनियाओं की स्थिति बहुत अलग है। ऊपर की दुनिया विकसित और समृद्ध है, नीचे की गरीब और पिछड़ी। अब टॉप नीचे से सस्ता तेल निकालता और उन्हें महंगी बिजली बेचता है। वे नीचे के संसाधनों का शोषण करके खुद समृद्ध होते हैं। लोगों को विपरीत ग्रह के किसी व्यक्ति से संपर्क करने की सख्त मनाही है। इस कानून का उल्लंघन मृत्युदंड या कारावास से दंडनीय हो सकता है। दोनों ग्रहों के लोगों का एकमात्र वैध संपर्क ट्रांस वर्ल्ड कंपनी मुख्यालय में है। यह दो दुनियाओं को जोड़ने वाली एक गगनचुंबी इमारत है। ऊपर के लोग पर्यटन और छत पर नाचने जैसी नवीनताओं के लिए नीचे आते हैं, लेकिन नीचे के लोगों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। यह कहानी सुनाने वाली आवाज एडम नाम के एक छोटे बच्चे की है। एडम नीचे का रहने वाला है। उसके माता पिता की मृत्यु ट्रांस वर्ल्ड फैक्ट्री विस्फोट में हुई थी, इसलिए वह एक अनाथालय में रहता है। उसकी एकमात्र रिश्तेदार उसकी चाची बेकी है, जिससे वह सप्ताहांत में मिलता है। एडम को केवल हवाई जहाज और चाची के उड़ते पैनकेक से खुशी मिलती है। एक दिन जब वह बेकी के यहां होता है, वह उसे अपनी गुप्त उड़ान पैनकेक रेसिपी के बारे में बताती है। उसकी गुप्त उड़ान पैनकेक रेसिपी में गुलाबी मधुमक्खियों का पराग इस्तेमाल होता है। गुलाबी मधुमक्खियां दोनों दुनिया से पराग इकट्ठा करती हैं, जो सिर्फ अर्शी पर्वत पर मिलता है। वह उसे एक किताब भी दिखाती है जो गुलाबी मधुमक्खियों के रहस्यों की है और बड़े होने पर एडम को देने का वादा करती है। एक दिन बेकी एडम को पहाड़ से पराग इकट्ठा करने भेजती है। वह कहता है कि यह दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। वह पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा चढ़ता है और चोटी पर पहुंच जाता है। वहां से उसे ऊपरी दुनिया साफ दिखाई देती है। एडम के हाथ में कागज का हवाई जहाज है जिसे वह ऊपर की ओर फेंक वह उड़ता है और वहां की जमीन पर उतरता है। एक सुंदर लड़की उसे पाती है। एडम उसे देखता है, दोनों मुस्कुराते हैं और बाकी इतिहास है। कुछ साल बाद एडम अब एक खूबसूरत किशोर बन गया है। वे तब से हर दिन उसी जगह मिलते रहे हैं। उस दिन भी एडम पहाड़ की चोटी पर ईडन का इंतजार करता है। वे मिलते हैं और एडम गुरुत्वाकर्षण के दूसरे नियम से ईडन को नीचे लाता है। वह उसके शरीर पर रस्सी बांधकर उसे नीचे खींचता है। दोनों जंगल में दौड़ते हैं, एडम ईडन को पकड़े हुए, पर अचानक गोलियों की आवाज सुनते हैं। वे जल्दी से पहाड़ी की चोटी पर लौट आते हैं। रस्सी उसके हाथों से फिसलती है और ईडन ऊपर जमीन पर सिर के बल गिरती है। वह उसे जमीन पर बेहोश देखता है, उसके सिर से खून बह रहा है। इस बीच गार्ड एडम को पकड़कर बेकी से अलग करके कैद कर लेते हैं। वे बेकी के घर को भी जला देते हैं। एडम अब युवा है, अल्बर्ट के साथ मैकेनिक की दुकान में काम करता है। वह एंटी एजिंग क्रीम के लिए बीपराग से एंटी ग्रेविटी फॉर्मूला बना रहा है। एक दिन काम पर वह ईडन को टीवी पर देखकर चौंक जाता है। घटना के बाद से उसने उसे नहीं देखा। पता चला कि वह ट्रांसवर्ल्ड में काम करती है। एडम उसे जीवित देखकर बहुत खुश है। वह ट्रांसवर्ल्ड में काम शुरू करता है क्योंकि वे फेस क्रीम का सूत्र पूरा करने के लिए संसाधन दे सकते हैं। एडम वहां अपने बचपन के प्यार से मिलने की योजना बनाता है। अनोखे कार्यस्थल से प्रभावित होता है। इमारत में कई मंजिलें हैं। प्लस वाली मंजिलें ऊपर के, माइनस वाली नीचे के कर्मचारियों के लिए हैं। एडम मंजिल 0 पर काम करता है, जो मध्य है और दोनों ग्रहों के कर्मचारी हैं। उसके अनुसार नीचे से आया एडम ट्रांसवर्ल्ड में नौकरी पाकर भाग्यशाली है। ऊपर से कुछ भी चुराने पर नौकरी जाएगी और जेल होगी। एक अन्य कर्मी एडम को उलटा पदार्थ देता है और सलाह देता है कि इसे फ्रिज में रखे ताकि यह न जले। काम के बाद एडम अल्बर्ट के पास लौटता है, जो ट्रांसवर्ल्ड जाने पर नाराज है और कहता है कि ऊपर के लोग बुरे हैं। अल्बर्ट डरता है कि ट्रांसवर्ल्ड के लिए काम करने में एडम अपनी जान गंवा सकता है। एडम के थोड़ा समझाने पर वह उसकी मदद करने को तैयार हो जाता। इस बीच ईडन एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में है, जहां पता चलता है कि दुर्घटना से पहले की सारी यादें उसने खो दी हैं।